और पाकिस्तान में मेहमान नवाजी का लुत्फ ले रहे भगौड़े जाकिर नाइक को लेकर खबर। मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बेहद घटिया बात जाकिर नाइक ने बोल दी। भारत के भगोड़े जाकिर नाइक पर पाकिस्तान में भद पिट गई। वो पाकिस्तान में उतरा तो था बड़ी हसरत के साथ, लेकिन अब हाल ये कि पाकिस्तानी उसे देखना नहीं चाह रहे। तो जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक। क्या फितना नाइक? फितना नाइक उसको तो मेरे ख्याल से जूते पड़ने चाहिए जो उसने अल्फाज बोले। बाजारू औरत, मुझे नहीं पता ये वर्ड अच्छा है या बुरा है, जाकिर नाइक ने बोला है और जाकिर नाइक को पाकिस्तान ने स्टेट गेस्ट बनाया हुआ है और पाकिस्तान का स्टेट गेस्ट पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान की औरतों को नसीहत दे रहा है कि आप बाजारू औरत बन जाओ। उनको चाहिए बाहर नहीं निकाले, उसके फतवा जारी करे और इनको शरई अदालत में लेके जाए, वरना उससे पहले इसको पाकिस्तान से A large, a massive number of Pakistanis are criticizing Dr. Zakir Naik. आपको मालूम नहीं पड़ता जिन्स क्या है? ख्वाजा शराब। छक्का, बराबर। ख्वाजा शराब भी एक लफ्ज़ है जो हम यूज करते हैं। छक्का ना? Recently, वो उन पर तनकीद कर रहे हैं। ट्विटर के ऊपर देखिए, फेसबुक के ऊपर देखिए, इवन मीम्स बहुत से बन रहे हैं। अगर हम इतनी औरतें गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द हो गए क्यों जाती हो कोठों पे, ये भी तो बताओ। तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? सब अगर ये सब कुछ ना सुनते तो वो इसी गलत फहमी में रहते कि इंडिया ने इनके साथ ज्यादती की है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, जब से जाकिर नाइक पाकिस्तान में गया है तब से हर रोज एक नया बवाल पाकिस्तान में हो रहा है। जहां जहां जाकिर नाइक जाता है वहां पे ऐसा एक स्टेटमेंट वो देता है या ऐसा बयान वो दे देता है जिसके बाद में पाकिस्तानियों को काफी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि इसके पहले भी जो है उसने लगेज में छूट को लेके बयान दिया था, भारत की तारीफ की थी, पाकिस्तान की पूरी इंटरनेशनल बेइज्जती उसने की थी और भी कई सारे उसने बयान दिए। मगर अब जो ये बयान दिया है दोस्तों, ये भी काफी बहुत बड़ा बयान है जिससे कि पाकिस्तानी काफी गुस्से से लाल हो चुके हैं दोस्तों। और इस बयान में उसने ये कहा है कि जो कुंवारी मुस्लिम महिलाएं हैं, कुंवारी लड़कियां हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है भाई। तो इसके बाद में जाहिर है पाकिस्तानियों को गुस्सा आना ही था, खास करके पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इनको काफी गुस्सा आया हुआ है। तो इसके बयान के बाद में अब पाकिस्तानियों का किस तरह का रिएक्शन है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। मैं उन्हें क्या ही कहूँ, उन्हें अपने अल्फाजों में गौर करना चाहिए था कि उन्होंने हमें कह दिया कि जो एक शादीशुदा औरत नहीं है वो एक बाजारी औरत है। तो आपके घर में भी तो बेटियां होंगी, तो क्या ख्याल है आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि अभी तो उनकी शादी भी नहीं की है आपने, तो क्या वो बाजारी हैं? मुझे और दूसरा ये है कि 4 शादियां मर्द के लिए जायज़ हैं, वो भी क्यों कि अगर आप जो है ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि आप मर्द को 4 शादी इसलिए जायज़ है कि वो बेसहारा औरतों को सहारा दे सके। लाइक अगर कोई बेवा उससे शादी करें आप, अगर कोई तलाक याफ्ता उससे शादी करें, अगर कोई ऐसी औरत है जिसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है तो आप उन्हें उनका सहारा बने। ना कि ये कह दिया अभी जो अनमैरिड लड़कियां वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, दिस वी आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। ये इतनी बकवास इसकी एक तो क्या ये इस्लामिक प्रीचिंग है और दूसरा ये इतनी बकवास इसकी सुनी क्यों जा रही है इस जमाने में? देखिए, मुझे खुद बड़ा अफसोस हुआ जिस तरह की वो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो या तो 2 ही ऑप्शन दिए उन्होंने कि जी जो इस तरह की खातून है, अगर उसका हस्बैंड फौत हो जाता है या उसको तलाक हो जाती है तो आगे उसके पास चॉइस क्या है? चॉइस यही है कि किसी शादीशुदा से वो दोबारा से शादी कर ले, और या फिर दूसरी ऑप्शन उन्होंने दी है कि जी वो बाजारी औरत बन जाए। क्यों? क्या वो अपने घर के अंदर नहीं रह सकती? क्या वो अपने घर के अंदर बाइज्जत तरीके से नहीं रह सकती? इस तरह की मैं जाकिर नाइक साहब मेरे साथ आ जाए यहाँ पर, पाकिस्तान में तो हैं ही, तो फैसलाबाद में आ जाएं आप, मैं यहाँ पर ऐसी बेशुमार ख़वातीन दिखा सकता हूँ कि जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी और उसके बावजूद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, अभी भी वो बाइज्जत तरीके से
वो मेहनत करती हैं, वो मजदूरी करती हैं, वो जैसे भी करें बाइज्जत तरीके से वो अपने घरों के अंदर रह रही हैं। इस्लाम ने तो औरत को इतनी ज़्यादा इज्जत दी है। आप पढ़े लिखे एक आलिम कह सकते हैं आप होंगे, तो आप आलिम हो गए, आप ये बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी शेम ऑन यू। जस्ट अगर आप में थोड़ी सी भी अगर होगी, आपकी भी तो बेटी होगी ना, अनमैरिड होगी, वो बाहर जाती होंगी स्टडी के लिए, कोई जॉब कर ली, जॉब पता नहीं करती हैं कि नहीं, लेकिन स्टडी के लिए जाती होंगी, अनमैरिड है, अभी आपने उनकी शादी करनी है, तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मुझे बस इस चीज़ का आंसर आप दे दें। अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है ना, तो मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि जो आपके घर में माँ बहन बेटियाँ जो हैं अनमैरिड हैं, वो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है? मैं तो ये कहता हूँ कि शादी करने के लिए अगर मर्द ना मिले किसी खातून को, तो आपके पास दो ऑप्शन है। ख़वातीन को कहा आपके पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि ऐसे मर्द से शादी करो जिसकी पहले ही शादी हो चुकी है। दूसरी ऑप्शन ये है बिकम अ पब्लिक प्रॉपर्टी, कोट एंड कोट, बाजारी औरत। ये दो अल्फाज उन्होंने यूज़ किए कि बाजारी औरत बन जाएं या पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएं। ख़ुद उन्होंने कहा कि बड़ा हार्श वर्ड है ये, लेकिन इससे आसान वर्ड मेरे पास नहीं है। आई थिंक इट्स अ पॉइंट ऑफ ह्यूमिलिएशन फॉर अ कंट्री कि स्टेट गेस्ट को बुलाया आपने और वो आकर मुल्क में ये फरमा रहे हैं कि हर वो औरत बाजारी है जो कि कुंवारी है, यानी कि वो शादी करने को चूज़ नहीं कर रही डेलिबरेटली। ये वो मुल्क है जहाँ पर मादर मिल्लत यानी कि मदर ऑफ़ द नेशन पाकिस्तानी उस खातून को कहते हैं, फातिमा जना साहिबा को, जिन्होंने शादी नहीं की। लेकिन ये बातचीत पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर जाकिर नाइक को पहली फुर्सत में निकालो। ये डॉक्टर जाकिर नाइक जिसका नाम है, इसका दूसरा नाम तो फितना नाइक होना चाहिए। फितना नाइक? फितना नाइक ही हुआ पड़ा है। देखें इसकी हरकतें, देखें जी, इसने कौन सी इस तरह की किताब है दुनिया की जो इसने ना पढ़ी हो। सही बात देखिए, इल्म को पढ़ के आप जाहिलियों वाली बात कर रहे हैं। जाहिलियत से भी आगे एक लफ्ज़ है, वो मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, उससे भी आगे आप चलेंगे। आपको शर्म नहीं आ रही? आप सबसे पहले तो मुझे ये हैरानगी है कि स्टेट गेस्ट का मतलब क्या है। पाकिस्तानी जिसको मर्जी स्टेट गेस्ट बना देते हैं। हमारे पास भी तो बहुत बड़े उलमा कराम है, हमारे पास भी बहुत बड़े स्कॉलर हैं। किस मुल्क में जाते हैं स्टेट गेस्ट, और एक महीने के लिए आप और उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप किसी के वजीर आज़म या सदर को आप देते हैं। इंडिया से भागा हुआ, ठीक है, इंडिया से भाग गया, ठीक है, इंडिया ने उनको नहीं रखा, आपने अपने मुल्क में रख लिया, और 2-3 दिनों के लिए आपने 1 महीने के रखे, और जहाँ वो जा रहा है कोई नया शोशा छोड़ रहा है, नया कोई फितना, उसको ये शर्म नहीं आ रही कि पाकिस्तान के हालात तो पहले बड़े नाजुक। डॉक्टर जाकिर नाइक आए हुए हैं और एक हंगामा है, कोई ना कोई उनको लेके पाकिस्तानी ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे। किसकी क्या वजह है? असल में जी मैं तो समझता हूँ कि अच्छा हो गया कि ये पाकिस्तान आए हैं और इन्होंने यहाँ पे आके जो कुछ कहा है वो सबने सुना है, और सब अगर ये सब कुछ ना सुनते तो वो इसी गलत फहमी में रहते कि इंडिया ने इनके साथ ज्यादती की है। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा हो गया है कि पूरी कौम को पता चल गया है कि इंडिया ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल दुरुस्त था। इनके साथ वही होना चाहिए था जो इनके साथ हुआ है। और बात असल में ये है कि ये वहाँ पे इंडिया में तकरीरें करते थे, और वो जो तमाम तकरीरें होती थी ना इनकी, वो कंट्रोल्ड होती थी और उनमें प्लांटेड क्वेश्चंस किए जाते थे, और उन क्वेश्चंस के जवाब इन्होंने पहले से रटे हुए होते थे। तो वहां पे इनके लिए बड़ा कन्वीनियंट था वो सब कुछ करना। अब जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि कुछ टेढ़े सवाल भी हो जाएंगे। सियासी हालात हमारे नाजुक हुए पड़े, मजहबी हमारे नाजुक हुए पड़े, इकॉनमी हमारी इस तरह की बेड़ा, और ये देखें इस तरह की बातें, उसको देखें आए प्यार मोहब्बत की बात करें, दीन की बात करें, जो वो क्या कभी लड़कियों को कह रहे हैं जो शादीशुदा नहीं है। अब अगर इसकी बेटी शादीशुदा नहीं है, जाकिर नाइक की अगर बहन नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर भाभी गंदी बात है, अभी मैं वर्ड यूज करूंगा, फिर पाकिस्तान के लिए ले आए आप। हमारे भी इधर बहुत लड़के घूम रहे हैं, इस तरह की क्यों बात करें आप? जाहिलों वाली बात करें आपने इंजील पढ़ी, तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, आपने कुरान पढ़ लिया, आपने
हिंदुइज्म की गीता आपने पढ़ ली, उसमें किसी में भी लिखा हुआ है कि कुंवारी औरत जो है वो प्रॉपर्टी है किसी की? गीता में तो विमेन को गॉडेसेस माना जाता है, ठीक वो है, तो एक इतनी मिनट। रिस्पेक्ट करते वो हैं। रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना इंडिया वाले। हमारे कुरान में कितनी रिस्पेक्ट है, उसको देख लो। आप मुसलमान है यार, आप उसको उस चीज को कर ले। कहाँ खड़ा है ये मैं तो कहता हूँ कि इस तरह का जो ये इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस तरह का चेहरा दिखा रहा है? ये इस्लाम का कौन सा चेहरा दिखा रहा है कि जी दो ही ऑप्शन है कि या तो आप एक बूढ़े मर्द के, और मैं एक और क्लिप इनका देख रहा था कि वो कह रहा था कि जी 13 साल की जो बच्ची है उसको चाहिए कि वो 120 साल के बूढ़े बाबे के साथ शादी कर ले। ये कौन सी चीजें ये बता रहा है? किस तरह का ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आकर ये सारी काम ये कर रहा है? मैं क्या इसको बोलूं कि ये अपने आप को तो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त जो आलम इस्लाम का स्कॉलर हूं, और स्कॉलर इस तरह के होते हैं कि जो इस तरह की बातें करते हैं कि सिर्फ जो है वो मर्दों की याशी के समान पैदा किया गया औरत को। कि कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक है ना। यहाँ से देखें मिसाल, अनमैरिड लड़की है, ठीक है, वो गुजरिए तो हर बंदा देखेगा उसको। जो मैरिड है उसने गले में हाथ टांगा होता है कि मैं मैरिड हूँ, मैं बुक्ड हूँ। आपको कैसे पता लगेगा एक लड़की मैरिड है या अनमैरिड है? देखिए वो उन्होंने दुनिया की ना हर किताब पढ़ी है, ठीक है, उनके बारे में गलत नहीं कह सकते। आप गलत, वो कोई पीर फकीर या इतने बड़ी उनका ओहदा नहीं है, वो भी एक इंसान है जैसे हम इंसान है, आप इंसान है। जब 1400 साल पहले की बात करें तो वहाँ पर इस्लामिक कानून होता था, वहाँ पर भी मुसलमानों से गलतियाँ हो जाती थी। जो बड़े बड़े वहाँ के हाकिम होते थे वो उनको दुरुस्त भी करते थे, उनको सजाएं भी देते थे। जाकिर नाइक भी एक इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जो अल्ताफ भाई ने बात कही है कि बहुत अच्छा हुआ कि जाकिर नाइक पाकिस्तान में आया और उसने इस तरह की बकवास बातें पाकिस्तानियों के सामने की। नहीं तो ये पाकिस्तानी हमेशा एक ही बात करते कि भारत ने जो जाकिर नाइक के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं वो सारे झूठे हैं। मगर आज पाकिस्तानियों को पता चला ये किस तरह का इंसान है, किस तरह का स्कॉलर है, किस तरह इसका माइंडसेट है। और आज यही पाकिस्तानी ये बात कर रहे हैं कि इसको आखिर क्यों बुलाया गया है, इसको जल्द से जल्द पाकिस्तान के बाहर भिजवाया जाए, और ना तो या तो फिर इसको इंडिया के हवाले कर दिया जाए। जैसे कि अभी आपने देखा भाई, पाकिस्तानी जो है पछता रहे इसको पाकिस्तान में बुला के, और जो लोग पाकिस्तान में इसको फॉलो कर रहे थे आज वो भी इसको गालियां दे रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान के ट्विटर पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे जो है दोस्तों अब इसके ऊपर मीम्स बन रहे हैं, इसके खिलाफ बातें की जा रही है। तो ये हाल है दोस्तों। फिलहाल तो ये और कुछ दिन वहाँ पे रहने वाला है, और भी इसके इसी तरह के बयान सामने आएंगे, उसके ऊपर भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। तो खैर अभी तो पाकिस्तानी इसको पाकिस्तान से भगाने की बातें कर रहे हैं। अभी और इसका अगर कोई बयान ऐसा आता है तो फिर देखेंगे कि पाकिस्तानी फिर उसके ऊपर क्या बातें करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।